हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एचटेट कॉमर्स पीजीटी का एग्जाम जो कि कंडक्ट किया गया था 30 जुलाई 2025 को। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश आर द कस्टम्स यूसेज और प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स एज अ गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑप्शन हमारे पास एग्जाम में थे, ऑप्शन 1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ऑप्शन 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो यहां पर बात हो रही है कस्टम्स की, राइट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगला सवाल हमारे पास है, द डिफरेंस इन बोथ बैलेंसेस जो कि है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक may not arise due to which of the following reasons। इनमें से किस वजह से डिफरेंस नहीं आ सकता बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ऑप्शंस हमारे पास हैं, टाइमिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एरर्स एंड ट्रांजैक्शंस। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन 2, दैट इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। Which of the following is not a feature of a computerized accounting system? इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन 1 ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन 2 रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ऑप्शन 3 elimination of the need of internal control mechanism, option 4 integration with other business processes like inventory management। correct answer यहाँ पर है option 1, that is automated recording and clarification of transactions। Next question, old partners A, B and C's old profit sharing ratio is 3:2:1। so A, B and C के बीच में जो old profit sharing ratio है वो 3:2:1 है। D is admitted as new partner। It is agreed among the partners that new ratio between C and D will be the same as between A and B। so जैसा ratio A and B के बीच में होगा, same ratio C and D के बीच में भी होगा। Further, relative ratio between A, B, C will remain unchanged। What will be the new profit sharing ratio between A, B, C and D? So अगर आप पुराना profit sharing ratio देखते हैं between A, B and C, वही relative ratio होना चाहिए in the new ratio also। so आपको simply क्या करना है, पूरा question solve करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो रेशियो है between A, B and C is 3:2:1, which is option number 3। क्योंकि अगर आप 9, 6 एंड 3 को देखते हैं, आप उन्हें कट करते हैं, 3 से कट हमने किया, सो इट बिकम्स 3:2:1 जो कि है A, B एंड C का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजंस। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो प्रोविजंस के हिसाब से करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ हैं, it is created for a known liability or expense pertaining to current accounting period, the amount for which is not certain। so ये बात तो incorrect नहीं है, this is correct। so this cannot be the correct answer for this question, क्योंकि ये बात ठीक है as respect to provisions। क्योंकि हम जैसे कि provision for doubtful debts बनाते हैं, so हमें liability और expense के बारे में पता होता है, it is for a known liability, right। सेकेंड, इट रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट्स। टैक्सेबल प्रॉफिट भी कम होते हैं व्हेन वी प्रोवाइड फॉर प्रोविजंस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट उतने रुपए से कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सम आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। नाउ दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजंस। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोविजंस के बारे में ठीक नहीं कही गई है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज दिस इज एन इनकरेक्ट statement about provisions। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, which of the following is not an objective of ratio analysis। इनमें से कौन सा रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शंस हमारे पास एग्जाम में थे, ऑप्शन 1 इफेक्टिव डायरेक्शन, ऑप्शन 2 एक्सप्रेसिंग ट्रेंड्स, ऑप्शन 3 शोइंग चेंजेस और ऑप्शन 4 इंटर फर्म कंपैरिजन। सो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन 1, दैट इज इफेक्टिव डायरेक्शन, क्योंकि रेशियो एनालिसिस ट्रेंड्स भी आपको बताता है, चेंजेस के बारे में भी बताता है, इंटर फर्म कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। बट इफेक्टिव डायरेक्शन अगर हम यहां पर देखते हैं इज अ वेरी वेग टर्म, एक जनरल टर्म है जो डायरेक्टली रेशियो एनालिसिस पर अप्लाई नहीं होती। इट विल बी मोर रिलेटेड टू लीडरशिप और मैनेजमेंट बट नॉट रेशियो एनालिसिस।
Which chart is used to identify the changes or the trend that exist in a series of data? अगर आपको changes बताना है या फिर trend के बारे में बताना है that exist, options हमारे पास यहाँ पेपर में थे line और arithmetic chart, pictograph, pie chart और bar graph. So correct answer होगा option 1 that is line और arithmetic chart. जब भी आपको trend show करना होता है so आपका line chart ही is the most suitable one. अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑप्शन 1 लो चैनल रिचनेस, ऑप्शन 2 मीडियम चैनल रिचनेस, ऑप्शन 3 हाई चैनल रिचनेस और ऑप्शन 4 फैसिलिटेट पावर फीडबैक. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 3 दैट इज हाई चैनल रिचनेस. Question number 99. Which of the following is not an internal recruiting source? Options हैं हमारे पास employee referrals, ये तो internal ही होता है क्योंकि आप employee जो आपके already existing employees हैं उनसे referrals ले रहे हैं, तो ये internal recruiting source हो गया. Promotion तो कंपनी के अंदर ही किए जाते हैं, again internal recruiting source. Same जैसे कि 1 में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमने बात एम्प्लॉय रेफरल्स के बारे में कही थी, वही मैच होती है विद एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस ऑल्सो, दोनों सेम ही चीज है. ऑप्शन 4 दैट इज एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स is not an internal recruiting source. That means the correct answer is option 4. Question number 100. Capital budgeting is which type of financial decision? Options हमारे पास हैं ऑप्शन 1 investment decision, option 2 financing decision, option 3 dividend decision, option 4 marketing decision. Correct answer है option 1 that is investment decision. कैपिटल बजटिंग के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, यू कैन चेक द वीडियोस फ्रॉम देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 which section empowers the central government to establish a central consumer protection authority to be known as the central authority to regulate matters relating to violation of rights of consumer? सेक्शन हमें यहां पर बताना है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 which is section 11. A sender's manipulation of information, जब सेंडर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है सो दैट इट विल बी सीन मोर फेवरेबल बाय द रिसीवर इज नोन एज, इस एक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं लाइंग, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ऑप्शन 4 दैट इज फिल्टरिंग. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 दैट इज फिल्टरिंग. In which business ethos principle practiced by Indian companies, an individual is trained in such a way that avoids conflicts and frictions? Options हमारे पास पेपर में थे प्रिंसिपल ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, सैक्रिफाइस और हार्मनी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी. Which international trade theory is usually formulated in terms of two-factor model? Option 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. Which of the following is not a characteristic of transactional leader? Options है हमारे पास contingent reward, laissez-faire, inspirational motivation और management by exception. Correct answer यहाँ पर होता है option 3 that is inspirational motivation. In sinking fund method of depreciation, the amount of depreciation कैसा रहता है वो? Does it remains constant over years, मतलब कि सेम रहता है हर साल, goes on increasing every year, goes on decreasing every year या फिर fluctuating रहता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 1 remains constant over years. From the following particulars calculate balance as per passbook for Verma Offset Limited. हमें यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले बैलेंस गिवन है as per कैश बुक 2,40,000. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक. आपने चेक इशू तो किए बट वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए, मतलब कि ये पैसा आपके खाते से नहीं कटा है, सो ये आप वापस ऐड कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें पासबुक का बैलेंस चाहिए. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड. चेक डिपॉजिट तो हो गया, आपने उसे कैश बुक में तो चढ़ा दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक की पासबुक में नहीं आए हैं क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं. सो इसे आप यहाँ से लेस कर देंगे. बैंक चार्जेस 300 रुपए, मतलब कि लेस करना है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1250, इसे आपको प्लस करना है. आंसर विल बी ऑप्शन 1 जो कि है 2,86,950 रुपए. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29 इज लेड डाउन फॉर. ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ एनवायरमेंट असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स.
Which ratio indicates proportion of owners funds to total funds invested in the business? That means खुद का पैसा बिजनेस में कितना लगा है, कौन सी रेशो यहाँ पर बताती है? सो खुद का पैसा मतलब कि इक्विटी. सो इक्विटी रेशो यहाँ पर करेक्ट आंसर है. इस रेशो को प्रोप्राइटरी रेशो के नाम से भी जाना जाता है. सो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 2, इक्विटी रेशो. Which among the following is called the principal book of accounts? Option 2 is the correct answer, which is ledger. Reserve capital is a part of which capital in the event of winding up of a company? Options हमारे पास यहाँ एग्जाम में थे issued capital, authorized capital, paid up capital or subscribed capital. As per me, the correct answer should be option 2, that is authorized capital. अगला क्वेश्चन, which source document is issued if a customer returns goods previously invoiced or the customer is allowed further discount? Correct answer यहाँ पर है option 4, that is credit note. Next question, as per expectancy theory, the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort will lead to performance is called. Options हैं effort performance relationship, performance reward relationship, reward personal goals relationship, or option 4 effort reward relationship. Option 1, that is effort performance relationship, is the correct answer. According to the computerized accounting system, which one of these is not an example of non-master data? Options हैं age, likes and dislikes, weight और blood group. मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अगर आप यहाँ पर किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, यू फील कि कुछ और ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दैट. A market coverage strategy in which a firm goes after a larger share of one or a few segments is known as. Option 3 यहाँ पर correct answer है. The pricing strategy in which the company charges the same price plus freight to all customers regardless of their location is known as. Options हमारे पास हैं homogeneous basing point pricing, constant zone pricing, dynamic pricing, और ऑप्शन 4 यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग. ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, विच इज यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस? ऑप्शंस हैं इनिशियल स्क्रीनिंग, कंप्लीटेड एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और बैकग्राउंड एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग करना इज द फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन. सो ऑप्शन 1 इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है. The view that we can learn through both observation and direct experience is known as. Options हैं equity learning theory, social learning theory, Galecia effect of learning, self efficacy learning theory. So यहाँ पर option 2 जो कि है social learning theory, आप socially भी सीख सकते हैं. We can learn through both observation and direct experience is known as social learning theory. In model of business buyer behavior, product and service choice comes under. Options हैं buyer response, buying organization, environment और situation. Option 1 जो कि है buyer response is the correct answer here. A different approach determining the effectiveness of training is called Kirkpatrick's model, centralized training model, Brinkenhoff model, Carl Pearson model. Correct answer यहाँ पर है option 1, that is Kirkpatrick's model. अगला क्वेश्चन शेयर कैपिटल अकाउंटिंग से. अगेन बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ चैनल पर रिगार्डिंग शेयर कैपिटल अकाउंटिंग, जिसमें हमने सारी एंट्री सॉल्व की हैं राइट फ्रॉम एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, अगर री इशू है, फॉर फीचर है, सभी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इन न्यूमेरिकल्स. लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ, रामा लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which ₹7 were called and shareholders had paid ₹5 of these. तो मतलब कि 10 रुपए एक शेयर की फेस वैल्यू है, 7 रुपए कॉल्ड अप था जिसमें से पे किया गया था 5 रुपए. 30 shares were reissued at ₹6 per share. The amount transferred to capital accumulation account will be. So ये देखिए आपने यहाँ पर रीइशू कितने किए? 30 शेयर्स. 30 शेयर्स पर आप रिसीव कितना कर चुके थे? ₹5 पर शेयर. सो 30 इंटू 5 हो जाता है ₹150. लेकिन ये शेयर आपने 5 की जगह 6 पर इशू किया. सो ₹150 में से आपने 30 रुपए, क्योंकि 30 शेयर्स इशू किए गए हैं, ₹1 एक्स्ट्रा पर आपने रिसीव कितना किया था? 5 रुपए. आपने रीइशू कितने किए हैं? 6 रुपए पर. सो दैट मीन्स ₹1 पर शेयर यू विल बी यूजिंग फ्रॉम द फंड्स. आपके पास फंड में कितना पैसा था? 30 इंटू 5, मतलब कि ₹150 आपके पास थे, माइनस 30 रुपए
आपने यूज कर लिए, कितना पैसा बच जाता है? बच जाता है 120 रुपए टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट. A company has net profit margin of 5%, total assets of rupees 90 lakh and return on assets of 9%. रिटर्न आपके एसेट्स पर कितना है? 9% का है. Its total assets turnover ratio would be, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है total asset turnover ratio. So पहली बात तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नीड नहीं है नेट एसेट्स के वैल्यू की, क्योंकि बाकी दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो हमें परसेंटेज फॉर्म में गिवन है. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग रिटर्न ऑन एसेट्स जो कि है 9% एंड डिवाइडिंग इट बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि है 5%. सो आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन 2 विच इज 1.8. Proposed dividend for the current year is shown under which heading? Contingent liability is the correct answer here. In case of dishonor of check, discount received, discount allowed and cancellation of discount received of discount allowed are recorded through options हैं journal proper, cash book, bank account or none of the above. Correct answer है option 1, that is journal proper. A, B and C are the partners sharing profits in the ratio 7:5:4. C died on 30 June 2022. So profit था for the given year 24,000 रुपए. How much share in profits for the period 1st April 2022 to 30 June 2022 will be credited to C's account? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 24,000 into 3/12. So आ जाएगा 3 मंथ्स का आपका प्रॉफिट जो कि बनेगा 6,000 रुपए. उसमें से आप सी का शेयर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर यूज करेंगे. सो दैट मींस 6,000 इंटू 4/16, क्योंकि सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4/16. 3 महीने का प्रॉफिट आपका है 6,000 रुपए. सो 6,000 इंटू 4/16 इक्वल्स टू 1,500 रुपए इज द करेक्ट आंसर. Accounting for retirement benefits in the financial system of employers comes under which accounting standards? Option number 4, that means accounting standard 12 is the correct answer. Dash is the amount received or receivable by the enterprise from its operating activities. Options हैं profit, income, gain or revenue. Correct option यहाँ पर है option 4 which is revenue. A dash gross profit ratio achieved by an organization compared to that of the industry's average indicates the organization's successful attempt to produce at relatively lower cost. Correct answer होगा option 3, that is high. So that means high gross profit ratio achieved by the organization in comparison to that of industry's average indicate करता है organization के successful attempt को to produce at relatively lower cost. In ADDIE model, A stands for option 3, that is analyze. Which of the following is not a single use plan? इनमें से कौन सा एक single use plan नहीं होता है? So option 4, that is policy is the correct answer here. A runner-up company that is fighting hard to increase its market share in an industry is called option 1, that is market challenger. यहाँ पर correct answer है. The interview in which candidates are asked to describe how they actually handle a given situation is known as, मतलब एक situation अगर दी जाती है कैंडिडेट को, वो उसमें कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इस इंटरव्यू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 3, दैट इज बिहेवियरल इंटरव्यू इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट 2013 से विच सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स टू डायरेक्ट अ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू रेक्टिफाई इट्स नेम. राइट, अगर आपको नेम रेक्टिफाई करना है जो आपने रजिस्टर किया है, सो कौन सा सेक्शन आपको ये एम्पावरमेंट देता है? ऑप्शन 1, दैट इज सेक्शन 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ऐसा entrepreneur who likes innovation and enjoys working on something new or creative is known as idealist will be the correct answer here. एक एंटरप्रेन्योर जिसे इनोवेशन करना, नई चीजों पर काम करना, क्रिएटिविटी दिखाना पसंद है, is known as idealist. Option 2. Which of the following statement is false regarding partnership? Options हैं it is not limited to a specific venture. Option 2, it is limited to a specific venture. Option 3, it is carried on under firm's name. Option 4, it is a continuing profit seeking enterprise. Option 2, जो कि है it is limited to a specific venture is false regarding partnership. अगला क्वेश्चन, इफ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और सप्रेसेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, अगर कोई जानबूझकर कोई इंफॉर्मेशन छुपाता है, दबाता है, राइट, सो इसे फ्रॉड कहा जाएगा किस सेक्शन के अंडर? ऑप्शन 1,
यहां पर करेक्ट आंसर है। Which among the following accurately describes the role of memorandum of association in company formation? Correct answer है option 2 यहाँ पर it acts as a charter of the company defining its relationship with the external world and the scope of its activities. अगला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2.5 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 साल, नेट रेजिडुअल वैल्यू मतलब कि स्क्रैप वैल्यू है 50,000 रुपए, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन जो हर साल लगेगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड हमें यहाँ पर यूज करना है। सो 2.5 लाख माइनस 50,000 मतलब कि कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू हो जाता है 2 लाख रुपए। डिवाइडिंग इट बाय लाइफ ऑफ द एसेट जो कि है 10, 2 लाख डिवाइडिंग इट बाय 10 कम्स टू 20,000 रुपए। How is interest on debentures typically treated in financial statements of a company? Is it an operating expense, liability, asset, or a charge against profits of the company? Correct answer यहाँ पर है option 4. It is a charge against profits of the company. Which of the following is not exempted from GST? इनमें से कौन सा GST से exempted नहीं है? Correct answer है option 3. That is interstate sale. According to R.N. Carter, dash is the science and art of recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. So ये definition R.N. Carter ने किसके रिकॉर्ड में दी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. यहां पर आएगा आपका बुक कीपिंग। Prince wants to prepare its cash flow statement. It sold equipment of book value 60,000 at a gain of 8,000. The amount to be reported in its cash flow statement under activities will be, कितना अमाउंट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालेंगे अंडर एक्टिविटीज। सो बुक वैल्यू कितना था 60,000, फायदा कितना हुआ 8,000, सो दैट मीन्स टोटल कैश कंपनी में कितना आया 68,000। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें डिटेल्स गिवन है फॉर अ कंपनी फॉर द ईयर 2022, करंट रेशियो 2.5:1, लिक्विड रेशियो 1.25:1, इन्वेंट्री 21 लाख रुपए, बैंक ओडी और प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर। सो करंट रेशियो 2.5:1 का मतलब है आप लिख सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x अगर आप लाइबिलिटीज को x एज्यूम करते हैं। सिमिलरली लिक्विड एसेट्स कैन बी टेकन एज 1.25x क्योंकि यहां पर भी हम लाइबिलिटीज को x एज्यूम करते हैं। सो करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट्स होता है इन्वेंट्री, क्योंकि यहां पर बैंक ओडी और प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है। सो आपके पास आ जाता है 2.5x माइनस 1.25x इज इक्वल टू 21 लाख रुपीज। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑल्सो विच विल बी 16,80,000। इस तरह का यूट्यूब शॉर्ट ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर चेक करके सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। As per the Companies Act 2013, public company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons, 5 or more persons, 3 or more persons, or 2 or more persons. Correct answer है option 1, that is 7 or more persons. Henry Fayol was German industrialist, French industrialist, German sociologist or Indian sociologist. Correct answer है option 2. Henry Fayol was French industrialist. A leadership style marked by going beyond the leader's own self-interest and instead focusing on opportunities to help followers grow and develop is known as, options हैं servant leadership, charismatic leadership, socialized leadership और situational leadership. Correct answer होगा option 1, that is servant leadership. Which of the following is a consumer under Consumer Protection Act? इनमें से कौन एक कंज्यूमर होता है as per Consumer Protection Act? Options हैं who avails service for any commercial purpose, वो तो कंज्यूमर नहीं होता है। Who avails services free of charges, not again a consumer as per Consumer Protection Act क्योंकि वो फ्री में सर्विसेज ले रहा है। Who avails services under contract of service, not a consumer as per Consumer Protection Act. Who hire any service for a consideration, कंसिडरेशन का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, which has been partly paid. So option 4 will be the correct answer. अगला क्वेश्चन है which one of the following is not a feature of Max Weber ideal bureaucracy? ऑप्शंस हमारे पास हैं जॉब स्पेशलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फॉर्मल सिलेक्शन और इम्पर्सनैलिटी. ऑप्शन 2 that is stability of tenure is a correct answer here because it is not a feature of Weber's ideal bureaucracy. The set of all product line and items that a particular seller offers for sales is known as, मतलब कि एक seller जो ऑफर करता है सारे product line and items को मिलाकर उसे क्या कहा जाता है? It is known as a product mix.
The Paris Convention for the Protection of Industrial Property was signed on ऑप्शंस हैं 20 मार्च 2023, 20 मार्च 1883, 10 अप्रैल 1883 और 10 अप्रैल 2023. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 which is 20 March 1883. So that is all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है जिसमें कुछ और करेक्ट आंसर होना चाहिए, you can mention that in the comment section as well.